मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षा सेवक भाई बहन एवं तालमे मरकज भाई बहन को सादर नमन है। दोस्तों, 15 वर्ष की सेवा के बाद भी शिक्षा सेवकों को वो हक नहीं मिला जो जिस हक के ये हकदार थे। इनके शिक्षक पद पर समायोजन पर सरकार एकदम चुप्पी साध ली। गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षा सेवक निराश हैं और 2025 का ये सबसे बड़ा चुनावी झटका मानिए। शिक्षा सेवक का समर्पण लेकिन हक आज भी अधूरा है। 15 वर्ष के बाद भी इनको शिक्षक पद पर समायोजन नहीं हुआ। आखिर समायोजन क्यों लंबित है? आइए इस पर एक विश्लेषण करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी हकीकत। बिहार के शिक्षा सेवक जो हैं, शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और 15 वर्षों से न सिर्फ विद्यालय क्या ये रीढ़ बने हुए हैं, बल्कि उन गरीब और वंचित बच्चों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं जिन्हें आज तक कभी कागज कलम स्पर्श ही नहीं किया था। शायद शिक्षा का असर अगर जो नहीं मिलता तो गांव, टोले और कस्बे, उन कठिन परिस्थितियों में भी ये जो शिक्षा सेवक जो जितने लगन से, ईमानदारी से काम किया है, उसका मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनकी मेहनत और वर्षों की सेवा का सम्मान हुआ? ये आप अपने अंदर थोड़ा झांक करके देखिए। साल 2010 के आसपास शिक्षा सेवकों की बहाली हुई। शिक्षा व्यवस्था जिस समय क्या था, बदहाल था। शिक्षकों की भारी कमी थी। तब शिक्षा सेवकों की नियुक्ति की गई। इसका उद्देश्य था कि गांव-गांव में जो प्राथमिक शिक्षा को से दूर बच्चे हैं उसको मजबूत करना था। न्यूनतम मानदेय पर काम करने के बावजूद शिक्षा सेवकों ने बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़ाया। सबसे गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को पढ़ाया, जिनके पास न कोचिंग की कोई व्यवस्था थी, न ट्यूशन का कोई साधन था, जिनके लिए विद्यालय की पढ़ाई ही असली जगह था। उन सबके भविष्य को संवारने वाला शिक्षा सेवक का जो अमूल्य योगदान है वो क्यों नकार दिया गया इस चुनावी वर्ष में, यह समझ से परे है। जब शिक्षा सेवक लगातार 15 वर्ष से सेवा दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनके मन में एक उम्मीद जगी होगी, एक विश्वास जगी होगी कि हमें भी कुछ बेहतर होता और हम जैसे अन्य सरकारी कर्मियों को लाभ मिलता है वैसे इनको भी मिलता। बहुत सारे शिक्षा सेवक हैं जो 40 साल 45 साल पार कर चुके हैं। युवा शिक्षा सेवक जो थे, अब परिवार और बाल बच्चे की इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है। इतने लंबे समय के बाद भी अगर इनके तनख्वाह में मामूली वृद्धि होती है तो ये काफ़ी दुखद है। इसके विपरीत अगर अन्य सरकारी कर्मी की बात करें तो उनको 7वें वेतन का लाभ मिला, 8वें वेतन का लाभ मिलने वाला है, तो वो लोग उसी विद्यालय में धीरे धीरे बेहतर तरीके से और बेहतर हो रहे हैं और उसी विद्यालय में शिक्षा सेवक जो है अपना पुराने वेतन के साथ संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है। शिक्षा सेवक को पूरी उम्मीद थी कि सरकार इस बार उनका समायोजन के लिए कोई बड़ी घोषणा करेगी। सबको उम्मीद था, लेकिन 15 अगस्त का भाषण जो हुआ माननीय मुख्यमंत्री का, उसमें शिक्षा सेवकों का नाम तक नहीं लिया गया। जी हाँ, शिक्षा सेवक का नाम तक नहीं लिया गया कि शिक्षा सेवक जैसा भी कोई चीज़ बिहार के विद्यालयों में है जो बच्चों को शिक्षित कर रहा है। और यह चुप्पी शिक्षा सेवकों के लिए बेहद निराशाजनक रही। संगठन और शिक्षक समूह जो है सरकार से लगातार गुहार लगा रही है इस मांग को लेकर के। शिक्षा सेवक की प्रमुख मांग है शिक्षक पद पर अस्थायी समायोजन। मांग बिल्कुल ठीक भी था। देखिए, शिक्षा सेवकों का योगदान क्यों खास है, आखिर बात क्यों होती है शिक्षा सेवकों का? जहां इन बातों को, अगर इन 4 बातों को आप जान लीजिए तो शिक्षा सेवकों के महत्व को आपको पता चलेगा। जब कोई पढ़ाने को तैयार नहीं था, जी हाँ, जब कोई पढ़ाने को तैयार नहीं था, वहाँ शिक्षा सेवक कम वेतन पर पढ़ाने को तैयार हुए। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे को शिक्षित किया शिक्षा सेवकों ने और तालमे मरकज भाई बहनों ने। शिक्षा सेवकों के प्रयास से विद्यालय में नामांकन बढ़ा, उपस्थिति बढ़ी और आज भी
जब से 2010 के बाद से ये लोग जब से आए हैं 2010 से, उसके बाद से विद्यालयों का व्यवस्था और बच्चों का रौनक जो है ना विद्यालयों में काफ़ी बढ़ा है। कम वेतन के बावजूद पूरा समय इनका विद्यालय में ही बीतता है, इनका मेहनत जो है वो विद्यालय में ही खपता है। अब सवाल, जब इतना सब काम करने के बाद भी सरकार की नीति पर अब सवाल उठता है कि अन्य कर्मचारियों को समय समय पर वेतनमान और प्रमोशन का जब लाभ मिल सकता है तो आखिर शिक्षा सेवकों को क्यों नहीं मिल सकता है? क्या ये शिक्षा सेवक 15 वर्ष से बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, या इनको अस्थायी नहीं माना जा सकता है? क्या गरीब बच्चों को पढ़ाने वालों का यही हक बनता है? क्या समायोजन न मिलने के पीछे किसी राजनीति साजिश हो सकती है? कारण के पीछे आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जो है शिक्षा सेवकों की बात है ये अशोक चौधरी देखेंगे, याद होगा आपको। तो अशोक चौधरी क्या देखे? अभी तक तो कोई असर नहीं हुआ ना। अशोक चौधरी भी एक बार भी, जबकि वो भी महादलित परिवार से आते हैं, चर्चा करना चाहिए था उनको, लेकिन एक बार भी इस संबंध में वो चर्चा नहीं किए। सेवानिरतता शिक्षा सेवक क्या मांगते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। शिक्षा सेवक मांगते हैं सेवानिरतता का लाभ दिया जाए, शिक्षक पद पर उनको समायोजन हो, उनको भी 8वें वेतन का लाभ हो, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा दिया जाए उनको, जिससे उनका समाज पर सामाजिक असर भी उन पर पड़े। यदि शिक्षा सेवक निराश होंगे तो जानते हैं क्या होगा? गांव के विद्यालय की स्थिति बिगड़ सकती है। कई शिक्षा सेवक हतोत्साहित होकर अन्य रोजगार भी कर सकता है, पढ़ाने के प्रति उनकी रुचि भी कमेगी, बच्चों को जो कनेक्ट करते हैं उनमें वो लगाव नहीं होगा, जो जितने उत्साह से वो काम कर रहे हैं उनमें भी डाउनफॉल होगा। तो शिक्षा सेवक का संघर्ष सिर्फ उनका निजी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह गांव के हर गरीब बच्चों की संघर्ष की कहानी है। अगर ये शिक्षा सेवक मजबूत होंगे तो शिक्षा व्यवस्था जो है ना वो और ज़्यादा मजबूत होगी। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द शिक्षा सेवकों को नियमित शिक्षा के पद पर समायोजन करे, यानी शिक्षक पद पर जिस विद्यालय में है वो प्राथमिक शिक्षा के पद पर उनको समायोजन करे और उनकी वर्षों का जो मेहनत है उसका उनका सम्मान मिलना चाहिए। अन्यथा चुनावी वर्ष में सरकार के लिए भाई एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। दोस्तों, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा सेवक का काम के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? तालीमी मरकज के काम के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और जो 15 वर्ष से इतना बेहतरीन सेवा बिहार के विद्यालयों में दे रहा है, जो लोग बिहार के विद्यालय में इतना बेहतरीन सेवा दे रहा है, तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। और हर कोई, हर काम करने वाला यही चाहता है कि उसका काम का सम्मान हो और उनको जो मजदूरी मिले वो संतोषजनक हो, ताकि वो सम्मान के साथ समाज में जी सकें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तमाम शिक्षा सेवक तालमे मरकज भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कृपया कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप हमारी ये कहानी, हमारा ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर कोई बात हमसे छूट रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में इंगित करिएगा। फिर जब आपकी हमारी मुलाकात होगी तो हम उसे लेकर के आएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम तमाम सम्मानित शिक्षा सेवक भाई बहनों, तालीमी मरकज भाई बहनों से हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।